हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। ये हम सबका है। अरे उन बर्थडे मनाई था वही अक्टूबर में। पापा एक चीज करने रह गई। बर्थडे मना। अरे मेरे को नहीं, थोड़ा लो पकड़ो, चलो तुम्हारी काटे हैं। तो भाई का बर्थडे है और बेटे जी, भाई के बेटे जी, मेरे भाई के बेटे जी अपने पापा को केक लगा रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत ये गंदा लगता है। पहली बात तो मैं अपने जल्दी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, और अगर बाई चांस मैंने केक वगैरह कट भी किया तो इस तरह की मुझे हरकतें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फेस पे जाके वो चिपर चिपर से करने लगता है। अब आ गए हैं फाइनली मेरे दीदी के लड़के जी, और ये देखिए क्या गजब के यार आइडिया निकाले। सच में बहुत सुपर लगा ये चीज़, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब आपको कैसे लगता है ये आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे आप कोई पिक्चर देख रहे हैं कि भांजे जी गिफ्ट क्या दे रहे हैं अपने मामा को, मतलब अपनी इनकी मम्मी और ये दोनों लोग मतलब अपना बात करके दिए। वाह क्या कमाल की है यार। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो हम भाई बहन जुआड़ी तो थे ही, लेकिन आज मेरे भाई के चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी मतलब स्माइल होगी, और सच में और अच्छी पिक्चर भी है। सच में एकदम ब्रिलियंट, बहुत ही सुपर, सुपर से कहीं ऊपर ये गिफ्ट मुझे लगा सच में। और अब बारी आती है एक और गिफ्ट की। भाई क्यों जलन के फुआ है। वो बर्थडे मनाई, हम बर्थडे मनाएंगे गिफ्ट के लिए। शानवी वो भी ऐसे ही गिफ्ट चाहिए, चाहे तो दे। सही यार, सुपर रहा। बस दो। एक आध रुपए दे दे, एक आध रुपए दे दे। बस करो, मुंह धुलना पड़ेगा। ज्यादा नहीं लगाया। रोटी से काय बाकी बन गया। ओह माय गॉड, ये था बर्थडे। अबे यार तो भौजाई ने कह रही थी कि बिना बर्थडे के बर्थडे मनाते हैं। मुझे भी ऐसे ही गिफ्ट चाहिए जैसे इनको गिफ्ट मिला। सच में मतलब सच में सुपर था, बहुत सुपर था। और सुपर के साथ ना मतलब अच्छी पिक्चर भी आई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिक्चर अच्छी आई और उसको मतलब गिफ्ट में तैयार किया गया। ये ब्रिलियंट आइडिया था, सच में बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और मेरा भाई ने जुआड़ी तो पहले से ही था, और मैं भी कम नहीं हूँ अपने भाई से जुआड़ी। तो यहाँ पे बेटे जी मतलब मेरे बेटे जी अपने मामा को खिला रहे हैं केक, और ये देखिए तो सच अच्छा लगता है। अपनों के बीच में मस्ती मजाक करना अच्छा लगता है। तो ये मेरी बड़ी बहन है और मुझसे बड़ी है, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। और गर्मी इतनी ज़ोरों की है कि मतलब मेरे घर में 3-4 लोग ऐसे हैं जो कि गर्मी में पैदा हुए हैं, और गर्मी में पैदा होने की वजह से उनका बर्थडे मनाना मतलब इतना ज़्यादा वो लगता है कि क्या ही बताऊँ। और इनके जो बड़ी बड़ी दीदी हैं, इनके बेटे जी मतलब जनवरी में पैदा हुए हैं, और वो निहायत ही ठंडी में पैदा हुए हैं। तो उनके बर्थडे में जाना मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो जाता है कि यार वो ठंडी में हैं, और इन लोगों का बर्थडे इसलिए मुश्किल होता है कि ये लोग गर्मी में पैदा हुए हैं। तो फिर चलिए हम आ गए हैं घर पे। और घर पे तो आप जानते ही हो कि कितना सारा काम रहता है, कितना सारा काम रहता है। तो फाइनली आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे आम वगैरह है, उसको मैंने धुल के रखा था। तो वो जैसे कि मैं घर पे, आप जानते ही हो कि घर पे मेरे काम चल रहा है। घर पे काम चलने की वजह से मैं काम पर उतना फोकस नहीं कर पाती हूँ। तो अब मैं फाइनली आ गई हूँ। यहाँ पे जो टोकरी में बर्तन है उसको मैं जगह पे लगा दूँगी, और
मैंने सोचा पहले ये काम आसान कर लेती हूँ, ये काम हमारा हुआ रहेगा तो ज्योति कभी भी आएगी तो बर्तन अपने जगह पर रख देगी। और अब सोने का सुहागा क्या हुआ, सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब मैं जहाँ पे एडिट कर रही थी वहीं पे मैंने फ़ैन चला रखा था। हाँ, जहाँ पे आपको एडिट सुनाई दे रहा होगा, जहाँ से लाइट कट चली गई वहीं से शांति हो गया होगा क्योंकि फ़ैन की आवाज़ आ रही थी। तो अब मिस्त्री हमारे घर में आए हैं, मतलब बिजली वाले जो ये कनेक्शन किए थे। अब उनसे मैं ये कनेक्शन फिर से करवाऊंगी इन्वर्टर का, क्योंकि देखिए एक छोटी सी कमी जो है हमें कितना तकलीफ़ देती है। अब जैसे अभी बैठे हैं, अभी लाइट चली गई और फाइनली इन्वर्टर के, अगर इन्वर्टर से कनेक्शन हुआ होता तो ये फ़ैन ना बंद होता। तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे तब जब इस लॉबी में बैठे रहो और अगर लाइट चली जाती है, फ़ैन बंद हो जाता है तब। तो मैं बर्तन रख रही हूँ और मैं एडिट भी कर रही थी यहाँ पे, और एक एक बर्तन मुझे इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि देखिए खुद से बर्तन धोइए तो कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में कभी कभी हो जाता है। लेकिन अगर दूसरा कोई धुलता है और फिर उस पर ध्यान नहीं देता है बर्तन पे, तो अक्सर ऐसा होता है, तो ध्यान दे के रखना पड़ता है क्योंकि कहीं साबुन वगैरह रह जाए तो वो हमारे खाने में चला जाए। और मैं अपने बर्तन को चेक कर लेती हूँ, लेकिन बच्चे कैसे चेक करें? बच्चे को तो जो दे दूँगी वही वो जानेंगे ना। तो सारे बर्तनों को मैंने चेक करके तब मैं यहाँ स्टैंड पे बर्तन को लगाती हूँ। अब चाहे मेरी आप अच्छाई समझो, चाहे ख़राबी समझो, चाहे जो भी समझो, लेकिन मुझे ना इस तरह के चीज़ें नहीं पसंद है। लेकिन मजबूर हूँ इसलिए कि भाई देखो, मजबूरी का नाम कहते हैं ना महात्मा गांधी होता है। मैंने ऐसा कहावत कही है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, महात्मा गांधी तो बहुत ज़्यादा काम किए हैं कहते हैं, तो मैंने भी कह दिया। तो ऐसा नहीं, कोई माइंड मत करो, मजबूरी करना। हम वो तो बहुत बहादुर थे, बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे। और अगर वो बहादुर ना होते तो बताइए अभी तक कितने सालों उनको हो गया यहाँ से गए, और अभी तक वो हमारे पूज्य महात्मा गांधी के नाम से पूजे जाते हैं। ऊपर से वो नोट में भी दिखते हैं। हम लोग कभी दिखेंगे? ऐसा कभी हो सकता है? क्योंकि उनका काम ही इतना सुपर था कि वो नोट में भी छाए हैं और उनको पूज्य महात्मा गांधी के नाम से भी महात्मा गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। फाइनली एसी वाला पानी जो है भर गया है, एसी का जो बकेट है उसको मुझे हटा देना है। तो मैं आरओ का पानी, एसी का पानी, मतलब एसी मेरे पीछे लगा हुआ था तो फिर कोई टेंशन नहीं था, जितना पानी निकलता था। लेकिन मजबूरी क्या हुआ कि जब एसी मैंने चेंज किया तो फिर एसी का जो कनेक्शन है इधर हो गया, तो आंगन में बराबर पानी गिर जाता है। तो इसलिए मैंने बैकेट लगा दिया वहाँ घड़े के पास, तो वो भर जाता है तो मुझे हटाना पड़ता है। अगर ज़्यादा भर जाता है, ओवर फ्लो होता है तो फिर नीचे गिरता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना पानी हुआ है। थोड़ा सा मुझे मतलब अंगुली बराबर खाली है, नहीं बाहर, बाकी पूरा पानी भरा हुआ है। तो हम इसको वेस्ट नहीं करते हैं, इसको ले जाते हैं वॉशरूम में रख देते हैं। और मेरा बर्तन भी रखा गया है और मैं यहाँ पे कुछ बर्तन यहाँ पे रखी हूँ, तो इसको ना वॉशरूम में यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कुछ लाइट जल रही है ना इस तरह से। तो ये जो मेरा गेट है वो चीज़ मतलब लगा, लेकिन यहाँ पे लाइट जो है नहीं थी, और घर टूटने की वजह से जो चार्जर है वो ऊपर रखा हुआ है। ये चीज़ें हैं। तो और ये आम मैंने रखा था, इसको मैंने टाइम टू टाइम देख नहीं पाई, और उसके बाद ये सड़ना शुरू कर दिया, मतलब आज पके कल सड़ना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं किस तरह की लाइफ जी रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ। मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि जो जिसका घर बन रहा है वो प्लीज़ अपना, मतलब जिस घर में रह रहे हैं वो घर मतलब, लेकिन अगर यार नहीं कोई ज़रूरी आ जाती है तो तोड़ फोड़ करना पड़ता है। लेकिन मैं भी बहुत त्रस्त हो गई हूँ घर बनवाते बनवाते। सच में मैं सोच रही हूँ कि कितनी जल्दी से घर का काम ख़त्म हो जाए। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, लेकिन उतनी ही ज़्यादा अब दुखी हूँ घर को लेके कि जल्दी से जल्दी मेरा घर बन जाए।
और यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक एक बर्तन को मतलब चेक भी करना पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए कि जो चेक करने की मैं वजह बता रही थी, जैसे पलटा है, पलटा को देख लीजिए कि तो छूटा नहीं है, तो या तो फिर आप इस सुई को इस्तेमाल करो, लेकिन मेरे बस की ये बात नहीं है। और मैंने दोनों साइड में रखा है दूध का भगोना, मतलब दूध पक रहा है दोनों साइड में, एक तो शाम का है, एक तो जो सुबह में आया हुआ है वो उसको मैं अपने किचन को साफ़ सफाई भी नहीं कर पा रही बहुत अच्छे ढंग से। और यहाँ पे देखिए बूंद बूंद पक कर पानी चू रहा है, तो ये भी भर गया है, सर दर्द बन गया है। तो चलिए वीडियो एंड करते मिलते हैं नए वीडियो के साथ।